हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा अल्टीमेट चैप्टर रन कर रहा है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। और दोस्तों, हम इसके जो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं वे क्वेश्चन अभी जो चल रहे हैं साथियों एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ में आए हुए प्रेजेंट के क्वेश्चन साथियों, अल्टीमेट क्वेश्चन वे क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें हर क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है। और साथियों, रेशियो की जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो हमारी पिछली क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी है। साथियों, हम देखेंगे कि अपनी क्लास में हम क्या होती है एग्जाम हॉल में रणनीति, कि हम किस तरीके से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। साथियों, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट की क्या बात होती है दोस्तों, इसी तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्शन अप्रोच क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि लड़ाई जो हमारे पास में है वो टाइम की है। और टाइम की लड़ाई किस लिए है? तो साथियों, आप सभी को पता है कि आप एसएससी की एग्जाम दें, चाहे दोस्तों आप रेलवे की एग्जाम दें, चाहे आप किसी स्टेट की एग्जाम दें, चाहे दोस्तों आप कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तब की स्थिति में आप साथियों ये देखेंगे कि एग्जामिनर जो है हमें जो है टाइम जो दे रहा है वो या तो 54 सेकेंड का दे रहा है दोस्तों, या तो हमारे पास में 45 सेकेंड का। अब तो कभी कभी साथियों किसी एग्जाम में 36 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है मेरे साथियों वो किस बात की है? वो मेरी लड़ाई जो है टाइम की, और इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम अपने अल्टीमेट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब साथियों देखेंगे, हमने यहाँ से ये क्वेश्चन हमने कल रीड कर लिया था साथियों। आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने साथियों यहाँ से लगभग ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। अब साथियों देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रखा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास में साथियों आज जो हम क्वेश्चन रीड करने वाले हैं, कल की क्लास में हमने संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन रीड किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम रीड करने वाले हैं आय, इनकम। साथियों, आज जो हम रीड करने वाले हैं आपके पास में आपकी आय, और साथियों इसी तरीके से बचत, और साथियों आप देखेंगे आपका खर्च। खर्च मतलब आपका व्यय। इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, तीनों कॉन्सेप्ट को साथियों आज हम रीड करने वाले हैं। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। हमारे पास में ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसकी चर्चा हम करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए आ जाइए दोस्तों देखते हैं। देखिएगा, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात साथियों 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले साथियों इसका हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि हमारे पास में जो आय है, आय किसके बराबर होती है साथियों। चलिए आइए, तो आय अगर आप खर्च करते हैं तो कुछ राशि आपकी खर्च, और जो बच गया शेष आपके पास में बचत। अगर साथियों आप जो है आपकी इनकम को आप जो है आपके एक्सपेंडिचर और सेविंग का अगर आप सम कर देते हैं तो आपके पास में आपकी इनकम मिल जाती है। तो दोस्तों हमने ये कहा कि हमारे पास आय जो होती है, किए गए खर्च और जो शेष राशि बची हुई है, अगर हम दोनों का सम कर दें तो हमारे पास में हमारी आय निकल कर आती है। और साथियों कॉमन सेंस है कि सपोज हमने कमाया 10,000 रुपए और हमारे पास 2,000 रुपए बचा हुआ है, तो 8,000 खर्च हो गए, और 8,000 खर्च किया तो बचाया 2,000। साथियों हमारे पास में इस तरीके से टोटल इनकम कितनी हो गई? 10,000। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋचा का व्यय और बचत, हमारे पास में साथियों ऋचा है और ऋचा के खर्च और साथियों बचत की बात की जा रही है। इसके जो बचत है दोनों के बीच में साथियों जो रेशियो है वो मेरे पास में 2:1 का है। अब आप बताइए, अगर ऋचा की इनकम हमें चाहिए, ऋचा की मुझे आय चाहिए, तो दोस्तों हम क्या काम करेंगे? बचत और खर्च को जब ऐड कर देंगे तो साथियों इसकी क्या निकल जाएगी? इसकी आय निकल जाएगी। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आय में 20%। आय में साथियों आप देखेंगे कि एग्जामिनर का कहना है कि आय में 20% और साथियों जो खर्च है इसमें 15% की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों देखिएगा, आप चाहें तो इसमें 0 लगाएं अथवा ना लगाएं। सबसे बड़ी बात है कि हम इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। आपने दो बात देखी है। चलिए आ जाइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपके पास में आय है, आपका खर्च है और आपकी बचत है। अब साथियों आय आपके पास 3 भाग है, आपके पास में आपका खर्च 2 भाग है, और आपके पास में आपकी जो बचत है साथियों वो 1 भाग है।
अब आपने देखा कि हम जो है अपनी सुविधा के लिए जब परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों तो एक एक जीरो लगा देते हैं, क्योंकि जीरो लगाने पर इनके रेशो में कोई बदलाव नहीं होता। जीरो नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा, कैलकुलेशन में पॉइंट आएगा। कैलकुलेशन में पॉइंट से बचने के लिए हम एक एक जीरो लगा देते हैं। साथियों ये बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि। चलिए आइए अब हम धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे। साथियों कॉन्सेप्ट को समझिए छोटा सा। चलो आइए, हमने कहा अगर कोई राशि मेरे पास 30 है, साथियों ये अपने आप में कितने परसेंट है बताइए मुझे? अपने आप में साथियों ये 100% है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया जाए तो 10% की वैल्यू 3 हो जाएगी और 20% की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आपको ये वाला जो काम है ये पेन फ्री करना है। अब दोस्तों चलिए आइए आगे हम इसी तरह से रीड करते, कुछ क्वेश्चन और लेते। साथियों जैसे हमने कहा कि मेरे पास में 150 जो है वो अपने आप में 100% है। एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों, 10% की वैल्यू 15 आ जाएगी, 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 30 आ जाएगी। अब चलिए साथियों और एक नंबर लेते हैं हम। सपोज हमने 123 ले रखा, साथियों ये भी अपने आप में कितना परसेंट होगा? 10%। एक जीरो हट रहा है मतलब एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो दोस्तों 10% की वैल्यू 12.3 होगी। और कोई हमसे 1% बोल दे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1.23 क्या हो जाएगा? इसका 1% हो जाएगा। तो हम दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को रीड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए साथियों, दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि मेरा जो 30 है अपने आप में 100% है। मैं थोड़ा लिख करके भी आपको समझाते जाता हूं। दोस्तों आप ये देखेंगे कि जो 30 है हमारे पास में अपने आप में 100% है। दोस्तों 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और इसका अगर मैं डबल कर दूं, 10 का डबल कर दूं तो 20% साथियों, तो 3 का भी डबल क्या हो जाएगा? 6। मतलब दोस्तों मेरे पास इस काम को हमें एग्जाम हॉल में पेन फ्री करना है। अभी आपको समझ में आए पूर्णतः इसलिए हम लिख रहे हैं। तो हमने कहा दोस्तों कि 30 अपने आप में 100% है, 10% की वैल्यू 3 तो 20% की वैल्यू 6, ये संख्या 36 हो गई। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है किसमें साथियों? अब ये तो आय में वृद्धि हो गई। अब हम देखते हैं इसके खर्च में जो वृद्धि है दोस्तों ये 15% की है। तो 15%, तो साथियों आप देखेंगे कि आपके पास में आपका जो 20 है वो अपने आप में दोस्तों 100% है। क्या बात है साथियों? एक जीरो से एक जीरो गया। साथियों 10% की वैल्यू आ गई 2, तो आपको यहां से ये पता चल चुका ये 100% था, जीरो से जीरो गया। 10% की वैल्यू साथियों आपको नजर आ रही है 2 है, तो 5% की वैल्यू साथियों 1 आ जाएगी। और इस तरीके से टोटल 15% मतलब हो जाएगा 3। मतलब साथियों इसमें 3 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा मेरे पास में 23। अब चलिए आइए इसका साथियों 10% मतलब 2, 20 अपने आप में 100%, 10% की वैल्यू 2। अब साथियों देखेंगे आप 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मतलब टोटल 2 + 1 3। अब हमने कहा ये साथियों इसके पूर्व का डाटा था और ये डाटा आ गया इसके वर्तमान का। अब आप इस बात से समझ पा रहे होंगे कि दोस्तों प्रेजेंट में ये 36 कमा रहा है और 23 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना दोस्तों? 23 माइनस 36 माइनस 23, चलिए माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा साथियों मेरे पास में ये 13 रुपए। तो आप इस बात को बड़े प्यार से देख रहे हैं कि साथियों ये जो है आपके पास में सेविंग मतलब पूर्व में बचत थी साथियों, पूर्व में बचत थी, और इसी तरीके से 13 वर्तमान में बचत हो गई। तो आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे साथियों। आइए एग्जामिनर ने बोला, क्या बोला दोस्तों? आइए, तो फ्रेंड्स एग्जामिनर ने कहा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो साथियों देखिएगा पहले बचत 10 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों 3 की वृद्धि हुई है, किस में हुई है? तो 10 में हुई है। तो 3 के बटे 10 गुणा परसेंट निकालने के लिए 100 करना पड़ेगा। साथियों मैं इसे उड़ा दूंगा, एक जीरो से एक जीरो गया, फाइनली मेरे पास में आ गया 30% की क्या हो गई है? बचत में वृद्धि हो गई है। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा हमने अभी आपको विस्तृत जानकारी दी थी। अब दोस्तों एग्जाम हॉल होता तो कैसा करते? चलिए आइए, एग्जाम हॉल होता तो हम इसकी रणनीति आपको कुछ नहीं बताते हैं। आ जाइए। अब हमने कहा दोस्तों
अगर ये एग्जाम हॉल होता तो इसमें हम कुछ खास करते, क्या करते, चलिए आइए। तो आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल होता तो हम इसमें कुछ नया करते दोस्तों। क्या नया करते, इसके लिए हम कुछ खास बात, आ जाइए इधर। अब देखिएगा साथियों, अगर ये एग्जाम हॉल होता तो हम चर्चा करेंगे इसकी। एग्जाम हॉल में साथियों इतना नहीं करते हम, डायरेक्ट हम इसमें क्या, 2 है इसको हम बना देते साथियों 20। एक सेकंड साथियों, हमने क्या कहा, 2:1। दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया, हमने कहा ये जो हमारे पास में जो है, इसके पास में हमने सोचा कि 3 हमने कैसे कर दिया। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, आ जाइए। तो हमने आपसे ये कहा साथियों कि एग्जाम हॉल होता हमारे पास में, तो आप ये देखेंगे कि इसे, हाँ आइए। अब दोस्तों देखेंगे हम कि एग्जाम हॉल होता तो हम इतना सारा नहीं लिखते, लिखने का तरीका बहुत कम कर देते। देखियो आइए हम इधर लिखकर आपको समझाते हैं कि एग्जाम हॉल होता तो कितना लिखा जाता। दोस्तों हमारे पास में 2 है। अब हमने कहा रेशियो पॉइंट में आएगा, 20% निकालेंगे तो इसे 20 कर दिया और इसे मैंने साथियों 10 कर दिया। अब आप देखेंगे ये खर्च था, ये बचत थी, तो टोटल आय साथियों मेरे पास में 30 हो जाएगी। अब हमने कहा 20% की वृद्धि हुई है, 10% बराबर 3, तो 20% बराबर 6, मतलब डायरेक्ट 36 हो गया। साथियों हमने देखा कि 20% है हमारे पास में, 20 है, 20 का 15% की वृद्धि हो रही है खर्च में, तो 10% की वैल्यू 2 और 5% की वैल्यू 1, टोटल 15% मतलब 3, 3 बढ़ जाएगा साथियों 23 हो जाएगा। मतलब अब 36 कमाया, 23 खर्च किया, तो बचाया कितना साथियों 13। ये बचत में साथियों 3 की वृद्धि हुई है, 10 में गुणा 100 करेंगे और ये 30% आपका क्या होगा आंसर। तो ये है साथियों एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन। प्रेजेंट में आपको मुझे पूरा समझाना था। चलिए उम्मीद करते हैं साथियों ये बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि आप इसे पढ़िए, इसके बाद साथियों इसे सब मिल करके बनाते हैं। माहौल वाला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला CHSL 25/5/2022 को आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा है साथियों। ये 22 का डाटा है जरूर, बट क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसलिए इसे लिया गया है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक की आय का 20, ए की आय का बी की आय से अनुपात 4:3 है। साथियों फाइनली एग्जामिनर ने हमें ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 4:3। मतलब दोस्तों मेरे पास में ए है और ये बी है, और इनके जो आय का जो अनुपात दे रखा है दोस्तों वो है मेरे पास में 4:3। उम्मीद करते हैं साथियों यहां तक बात समझ में आई होगी। हमने अभी कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अब ये क्या बोल रहा है, देखिएगा, ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। मतलब साथियों ए का जो खर्च है उसकी जितनी भी आय है उसका का की मीनिंग गुणा से उसका 5/12 है। चलिए मैं इस बात को आपको समझाना चाहूंगा कि दोस्तों एग्जामिनर कह रहा है कि ए का जो व्यय है उसकी आय का 5/12 है। चलो आ जाइए साथियों। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में इसने कहा ए का खर्च उसकी आय का 5/12 है। तो साथियों आय हमारे पास में अभी जो आपको जो नजर आ रही है दोस्तों, आय मेरे पास में रेशियो में है, 4:3 में है। मैं 4 का 5/12 निकालूंगा साथियों, पॉइंट दिखने लगेगा। तो मैं अपनी सुविधा के लिए इनके साथ में साथियों एक एक जीरो ले लेता हूं। अब मेरी आय 40 हो गई और बी की आय मेरे पास में दोस्तों 30 हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, अभी भी रेशियो बदलेगा नहीं, 40 और 30 में साथियों रेशियो 4:3 का ही होगा। अब आइए ए का खर्च उसकी आय का 5/12 है। चलो आइए साथियों, तो हम यहां लिख रहे हैं, देखिएगा आप कि ए का जो खर्च है उसकी आय का 5/12, तो आय हो गई साथियों 40। ये खर्च की चर्चा कर रहे हैं, चलिए आ जाइए, खर्च की चर्चा कर रहे हैं, और ये साथियों मेरे पास आय है। ए का खर्च, आय का मतलब उसी की आय का मतलब उसकी आय 40 है, इसका दोस्तों 5/12 है। क्या बात है, इसे उड़ा देते हैं साथियों, 4 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 4 से अगर हम इसे कट करते हैं
4 से साथियों 10 बार और 4 से हो जाएगा 3 बार। मतलब इसका फाइनली जो खर्च आ रहा है ए का वो साथियों 10 गुणा 5 50, 50 के बटे 3 आया। अब दोस्तों इसी तरीके से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो बी का खर्च उसकी आय का 7 के बटे 15 है। क्या बात है साथियों, तो चलिए आइए बी के बारे में समझते हैं कि बी की आय मेरे पास साथियों कितना है 30, और बी का जो खर्च है उसी की आय का 7 के बटे 15 है। मतलब साथियों 30 का 7 के बटे 15। अब दोस्तों आपको भी पता है ये राशि कट जाएगी। कैसे कटेगी? 15 से साथियों 2 बार कटेगी, 7 2 14 हो जाएगा। अब आपको भाई यहां तक बात समझ में आई होगी साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिएगा ये बोल रहा है कि उनके व्यय का अंतर 4500 है। दोस्तों एग्जामिनर जो बोलेगा हम उसी पे काम करेंगे। तो इसका जो अंतर है साथियों कितना है बताइए? 4500 है। चलिए आ जाइए तो हम दोनों में अंतर चेक करते हैं। अंतर कैसे चेक करेंगे साथियों? 50 के बटे 3 माइनस करेंगे 14। अब हर की राशि समान करने के लिए ऊपर भी 3 से गुणा कर देते हैं साथियों, नीचे भी 3 से, हर की राशि समान हो जाएगी। तो दोनों के खर्च में जो अंतर है ना साथियों वो निकल कर क्या आ जाएगा? 50 माइनस 42 मतलब हो जाएगा 8, 8 के बटे 3। अब ये हो जाएगा साथियों 8 के बटे 3 भाग क्या हो जाएगा इनका खर्च, और इसी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों क्या बताइए? 4500। चलिए आइए तो हमें पता चला कि दोनों के खर्च में जो अंतर निकल कर आया है वो दोस्तों 8 के बटे 3 भाग है, और इसी की वैल्यू एग्जामिनर ने क्या दे रखा है? 4500 दे रखा है। चलो आइए इससे हम उड़ा देते हैं दोस्तों। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास में हम एक भाग की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, मजा आ जाएगा आपको, बने रहिए, अल्टीमेट तरकीब मिलेगी। 4500 गुणा हो जाएगा। अच्छा साथियों मैं इसे 10 सेकेंड में सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा, अभी बने रहिए लेकिन पूरा समझ लीजिए। 4500 हो जाएगा हमारे पास में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आप ये देखेंगे कि 4500 गुणा क्या हो जाएगा साथियों? 8, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 3, और दोस्तों मेरे पास में अपान में क्या हो जाएगा? मेरे पास में 8 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें कितने भाग की वैल्यू चाहिए साथियों? एग्जामिनर ने पूछ रखा बी की आय चाहिए। तो बी की जो आय है ना साथियों कितने भाग है? 30 भाग है। इसका मतलब फाइनली मुझे 30 भाग चाहिए, तो मैं दोनों साइड में 30 का गुणा कर दूंगा, इस साइड भी साथियों में 30 का गुणा कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा और मेरा आंसर आने वाला है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, गुणा भी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात समझिए कि मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। चलो आ जाओ मैं इसे कैंसिल करता हूँ, देखिएगा बहुत ही मजेदार है। वैसे मुझे दिख रहा है आंसर 9 का मल्टीपल होगा। मैंने एक बात अभी से लिख दी कि जिस ऑप्शन में 9 से भाग जाएगा वह मेरा क्या होगा? आंसर होगा। साथियों चलो उड़ाते हैं इसे। 2 से हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों 15 बार, 2 से हो जाएगा 4 बार। अब उम्मीद करता हूं साथियों कि 4 से 00 कैंसिल हो जाएगा कितने बार? 25 बार। मतलब 4 से मैं इसे कैंसिल करूंगा तो 00 होगा 25 बार। अब फाइनली जो मेरे पास में जो बच रहा है दोस्तों वो क्या क्या बचा? 45 गुणा मेरे पास में बचा 25, गुणा मेरे पास में आप देखेंगे 3, और गुणा मेरे पास में क्या बच रहा है? 15। अब दोस्तों आप देखेंगे इसका मुझे गुणा करना है और आंसर देना है, यही तो कुछ खास है दोस्तों। तो चलिए आइए, हम तो गुणा नहीं करेंगे, एग्जाम हाल में देखिए, अब तरकीब देखिए आंसर कैसे आएगा आपका। दोस्तों देखिए पहली बात, क्या आपके गुणनफल में साथियों 9 नजर आ रहा है? 45 के पास 9 है, मतलब मेरा आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। दोस्तों क्यों 9 का मल्टीपल होगा? रीजन ये है कि मैं हर से 9 को कैंसल नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। चलिए आइए देखते हैं किसमें 9 से भाग जा रहा है। 9 गया साथियों। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हो जाएगा मेरे पास में 6, और इसका 3 9 हो गया, एक बचा हुआ है साथियों। फिर मैंने देखा 3 5 3 8, इसका डिजिटल सम साथियों 8 हो रहा है, आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 5, और ये हो गया मेरे पास में साथियों, देखिए आ जाइए, ये हो जाएगा हमारे पास में 45। देखो 6 2 8 1 9,
अब साथियों 5 5 10 बचा, ये भी आंसर नहीं है। इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारे पास में हो जाएगा 5 4 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 6 + 1 7 बच रहा है, नहीं होगा आंसर साथियों, ये होगा। चलो मैच कर लेते हैं या नहीं। 5 5 10 और 2 क्या हो जाएगा, 6 16 और 2 18, और 18 में 9 से भाग जाता है, मतलब ये साथियों 9 का मल्टीपल है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों अल्टीमेट है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चर्चा करें इसकी, तो हम यहाँ पर देखिए इतना गुणा करने से अच्छा है कि हमने यहाँ पर अपना ऑप्शन अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच लगा लिया। अब दोस्तों चलिए आइए हम इसी क्वेश्चन की हम फिर से चर्चा करते हैं। देखिएगा, आ जाइए दोस्तों। चलो दोस्तों, अब आप देखेंगे साथियों, आइए इसी क्वेश्चन की हम फिर से चर्चा करते हैं। देखिए अब साथियों, देखिए एग्जाम हॉल में कभी कभी क्या क्या रणनीति अपनानी पड़ती है, आप इसकी चर्चा करेंगे। आ जाइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं हम स्पीड से। सबसे पहली बात तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि मेरे पास में एग्जामिनर ने पूछा क्या है। आइए दोस्तों, एग्जामिनर बोलता है कि भाई बी की आय बता दीजिए। अब आप देखिए साथियों कि बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है। दोस्तों मेरे पास में ए है और बी है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ए की आय 4 भाग है और बी की आय मेरे पास में 3 भाग है। साथियों बी की आय बोला है एग्जामिनर ने, तो मेरा आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए चेक कर लो भाई 3 से किस में भाग जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। ये 3 गया, ये 3 गया साथियों, 4 2 6 गया, इसमें 5 बच रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है, 2 शेषफल बचेगा। 6 कट गया साथियों, 2 + 1 3 कट गया, 5 5 10 बच रहा है, 9 होता तो कट जाता, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से भाग नहीं जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 6 कट गया, 4 2 6 कट गया साथियों, 8 5 13, 13 में 3 से भाग नहीं जाता है। आ जाइए आगे देखते हैं, 6 कट गया साथियों, 5 5 10 2 12, 12 में 3 से भाग जाता है। इसका मतलब साथियों ये जो है इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो कभी कभी साथियों ऐसे भी आप रणनीति लगाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं अल्टीमेट क्वेश्चन की ओर। साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये इसका पूरा है। चलो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अब आगे देखेंगे हम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साथियों चर्चा करेंगे, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच में अनुपात 8:5 का है। उनकी आय में 20% की वृद्धि और उसके खर्च में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। आइए साथियों हम इसकी चर्चा करते हैं। अपॉन 3 होना चाहिए ये। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं दोस्तों, ये थर्ड और ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड। अब साथियों देखेंगे, ये बोल रहा है वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच में अनुपात। तो मेरे पास में एक वैदिक नाम का बालक है साथियों, और हम देखेंगे कि इसकी हमारे पास में आय है और दोस्तों इसका मेरे पास में क्या है, खर्च है। और दोनों के बीच में जो अनुपात है साथियों वो 8:5 का है। अब आप बताइए, ये बोल रहा है बचत में कमी या वृद्धि को हमको बताना है। तो साथियों एक बात बताइए कि आय 8 रेशियो है, मतलब मान लेते हैं यार 8 रुपए कमाया गया, 5 रुपए खर्च कर दिया गया, तो दोस्तों बचाया कितना गया। आप यहां से बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो बचत निकल करके आ रही है साथियों, वो निकल कर आ जाएगी मेरे पास में 3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपको भी पता है कि अगर इतनी छोटी राशि को अगर हम अनुपात में निकालते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बन जाती है कि पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम पॉइंट लाने के बजाय इसमें एक एक जीरो बढ़ा दे, तो साथियों क्या होता है, बात बन जाती है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। चलो आइए अब देखेंगे, ये बोल रहा है आय में 20% की वृद्धि हो गई। साथियों हमने आपको समझाया है कि अगर 80 अपने आप में 100% है,
तो दोस्तों आपके पास 10% की वैल्यू 8 होगी, और जब 10% की वैल्यू 8 हो जाएगी तो 20% की वैल्यू साथियों 16 हो जाएगी। आय में 16 की वृद्धि हो रही है। आय में साथियों परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20%, और 20% हो जा रहा है 16, तो इसकी आय साथियों बढ़कर कितनी हो गई? 96 हो गई। अब चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके खर्च में भी वृद्धि हो रही है। यार इसके खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? व्यय, इसमें साथियों 30% की वृद्धि हो रही है। आपको बड़े प्यार से हम बता दें कि दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छे से पता कि जो खर्च है 50, वो अपने आप में साथियों 100% होगा। अब भली भांति आपको पता अपना कॉन्सेप्ट कि 10% की वैल्यू दोस्तों 5 है, तो हमें कितना परसेंट चाहिए? 30%। तो इसका 3 गुना कर देते हैं हम 30% के लिए। 10 का 3 गुना तो 5 का 3 गुना 15, मतलब साथियों यहाँ पर 15 की वृद्धि हो जाएगी, जो कि 30% है। चलिए आइए, तो ये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? ये हो जाएगा मेरे पास में 65। अब देखिएगा ये मेरे पास में बचत, तो बचत कैसे निकलेगी दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं। आय जो है ये पूर्व का डाटा था साथियों, और ये डाटा मेरे पास में जो आया है ये है साथियों वर्तमान का डाटा। चलिए आ जाइए देखते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ की कहानी है, कभी आशा तो कभी निराशा, और यही जिंदगी की परिभाषा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में नहीं होने वाला है, स्टूडेंट लाइफ में नहीं होने वाला है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, और साथियों पूरा सार्थक परिवार आप सभी के साथ में। ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए साथियों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये खास बात यह है दोस्तों कि हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते कि 2003 के क्वेश्चन लेकर आ गए और पढ़ा दिए। साथियों दिख रहा है 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, अपडेट प्रेजेंट टाइम पे एग्जामिनर क्या कर रहा है। अब आइए साथियों आप देखेंगे कि इसने साथियों इस बार कमाया, वर्तमान में 96 रुपए कमाया और 65 रुपए खर्च कर दिया। दोस्तों बचाया कितना? 31 रुपए बचाया है साथियों। देखिए ये हमारे पास में प्रेजेंट की आय है, ये प्रेजेंट का साथियों क्या है? खर्च है। अब आय में से खर्च को आप माइनस कर देंगे तो 31 रुपए आपके पास में बच जाएगा। अब साथियों इसने बोला है कि बचत में प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो मुझे एक बात बताइए कि साथियों पहले बचत क्या थी? आप देखेंगे दोस्तों कि पहले जो बचत थी ना हमारे पास में, आ जाइए ये रहा साथियों ग्राफ, कि ये है हमारे पास में बचत का ग्राफ। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि पहले बचत 30 थी, वर्तमान में बचत साथियों 31 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि बचत में वृद्धि हुई है। कितने की हुई है? 1 की। किस में हुई है साथियों? 30 में हुई है। तो एक जो है 30 का कितना परसेंट है दोस्तों? 0 से 0 कट जाएगा। आप बोलेंगे कि सर 10/3 इक्वल हो जाएगा साथियों 3 + 1/3, मतलब ये 3 सही 1 के बटे 3% की क्या हो जाएगी साथियों? वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बहुत बढ़िया, एग्जाम हॉल होता तो क्या सर ऐसा ही करते? जी नहीं, एग्जाम हॉल की लिखावट अलग होती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, एग्जाम हॉल होता तो हम थोड़ी सी आपको इसकी रणनीति बताते हैं। एग्जाम हॉल के लिए हम इसमें कुछ नया करते हैं साथियों। क्या नया करते हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल आपको बता रहे हैं साथियों, आ जाइए। एग्जाम हॉल होता, इसमें साथियों हम एक काम करते हैं। क्या करते देखिए, आ जाइए सभी। एग्जाम हॉल में साथियों लिखने का तरीका बदल देते हैं। ये मन में रखा जाता है साथियों, देखो आय और व्यय दिया है तो इसने 8 कमाया, 5 खर्च किया, 3 बचाया। मैं देखता हूं 20% और 30% निकालना है, डेसिमल आएगा, इसलिए साथियों मैंने इनका सहारा 0 का एक सहारा ले लिया डेसिमल को दूर करने के लिए। आय में 20% की वृद्धि, 10% मतलब 8, 20% मतलब 16, 80 में 16 कर देंगे साथियों 96 हो जाएगा। फिर हमने कहा खर्च में भी 30% की वृद्धि, 10% मतलब 5, 30% मतलब 15, 15 की वृद्धि हो जाएगी साथियों 65 हो जाएगा। 96 कमा रहा है, 65 खर्च कर रहा है, 31 बचाएगा। दोस्तों पहले 30 बचाता था, वृद्धि हो गई, बचाने में वृद्धि हुई है 1 की। किस में हुई है? 30 में। गुणा हम करेंगे 100, कैंसल हो जाएगा, ये नजर आ गया।
3 सही 1 के बटे 3% क्या होगा आपका आंसर होगा। तो साथियों ये लिखावट और ये लिखावट दोनों में बहुत अंतर है। तो दोस्तों जब आपको पहले ये बनेगा तभी तो आपको ये बनेगा। तो आपको ये बात समझना है कि पेन कम से कम चलाई जानी चाहिए एग्जाम हॉल में। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूं साथियों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी, अपना 70% पेन फ्री कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया, यही चलेगा साथियों पूरी मैथ्स में, एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक मैथ्स हो। तो दोस्तों टाइम का हम विशेष ध्यान रखेंगे और आप भी हमारा थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा साथियों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। कबीर और विक्की के वेतन का अनुपात 5:2 है। उनके वेतन में 20% और 12% की वृद्धि हो जाती है। उनके वेतन का नया अनुपात बताइए। चलिए साथियों बनाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे पास में साथियों कबीर नाम का बालक है और मेरे पास में एक विक्की नाम का बालक है। चलिए आइए, दोनों की आय जो है साथियों 5, रेशियो मेरे पास में क्या हो जाएगा 2 में है। आपको पता है कि अगर मैं ऐसा पहचान लूं कि मेरे पास पॉइंट लग रहा है तो हम क्या करते हैं साथियों, हम एक जीरो का सहारा ले लेते हैं और हमें इसे पता है कि हम इसे पेन फ्री कैसे बनाते हैं। वेतन में यदि उनके वेतन में 20 और 12% साथियों क्रमशः बोला है, तो क्रमशः का अर्थ ये होता है कि क्रम में पहले कौन था, कबीर था, तो कबीर की 20% आय में वृद्धि होगी। तो 20% कैसे बढ़ाना है, आइए 10%, 50 अपने आप में दोस्तों कितना परसेंट है बताइए आप मुझे। 100%, एक जीरो से एक जीरो गया, बचा कितना दोस्तों 10%। 10% की वैल्यू 5। साथियों 10 की वैल्यू 5 है तो 20 की वैल्यू 10। क्या बात है, तो इसमें 10-20% की साथियों वृद्धि हो गई, मतलब 10 की वृद्धि हो गई। ये बन गया साथियों मेरे पास कितना बताइए 60। अब आगे आप देखेंगे विक्की की आय में साथियों 12% की वृद्धि हो रही है। यार क्या बात है, इसका आप विक्की की आय के लिए आप 12% निकालते हैं तो दोस्तों क्या बनने वाला है 10%। चलो आइए हम यहां समझते हैं। 20 जो है अपने आप में दोस्तों 100% है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें आप देखेंगे कि 0 से 0 गया 10%, मतलब साथियों क्या बन गया मेरे पास में 2। अब लेकिन हमें 2% भी तो चाहिए। क्या बात है दोस्तों, आप इसी बात को तो समझिए कि हमारे पास दोस्तों जो 20 था वो अपने आप में 100% था। अब देखो अगर मैं 1% लेता हूं तो 20/100 हो जाएगा दोस्तों। तो एक जीरो से एक जीरो गया और 0 में बच रहा है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास में कोई नंबर है तो 1% चाहिए तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और 10% चाहिए तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। दोस्तों परसेंटेज की अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की जो क्लास है सार्थक लर्निंग हब चैनल पर आपको अपने चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगी। आप वो परसेंटेज की क्लास जो है देखना ना भूले, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें पहले से पढ़ा रखा है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने कहा दोस्तों 1% मतलब हो जाएगा 0.2। तो साथियों 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 0.4। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात समझ में आई होगी। तो 10% और साथियों मेरे पास में 2%, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 0.4 और ये मतलब साथियों देखिए ऐसा 10% की वैल्यू 2, 1% की वैल्यू 0.2, तो 2% की वैल्यू 0.4, दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 4। मतलब ये हो गया हमारे पास में 22.4। अब दोस्तों हमें बताना था इनके बीच में रेशियो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, चलो आ जाइए 60 रेशियो 224 के बटे साथियों क्या हो जाएगा 10। आ जाओ अब हम इसे कैंसिल करते साथियों, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, बहुत बढ़िया। अब इसे बनाते हैं तो ये हो गया साथियों मेरे पास में 600 और रेशियो हो जाएगा मेरे पास में 224। कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। लेकिन साथियों दिख रहा है कि तो कट जाएगा। चलो आइए क्या से कटेगा, 4 4 8, मतलब चलो 4 से कट जाएगा। 4 से साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 25 बार और ये हो जाएगा दोस्तों 4 से हो जाएगा मेरे पास में 4 5 20 और 4 6 24। अब साथियों 2 से भी कैंसिल होगा, 2 से 3 बार और 2 से 28 बार। आप देख रहे हैं 25 3 75, 75 रेशियो क्या हो जाएगा 28। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला
MTS 18/5/2023 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। अब साथियों 2-4 पेने हमें थोड़ी ज्यादा चलानी पड़ती है, सबको लेकर चलना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। यह भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, माहौल वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, मजा आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब सबसे पहले तो पढ़ते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन और क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट, और साथियों आज के समय के क्वेश्चन ये रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे रहा है, किस क्वेश्चन के लिए कैसी रणनीति चाहिए, हमारे पास कितना उसके पास उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम हाल के लिए हम क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन अप्रोच है, सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आ जाइए सभी। एग्जामिनर का कहना है कि भाई ये हमारे पास में जो क्वेश्चन रखा हुआ है, चलो साथियों नजर आ रहा है सबको? अरे यार, चलिए दोस्तों देखते हैं। अब आप देखेंगे P और Q की आय का अनुपात 1:2 है। बहुत ही प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन साथियों, बने रहिएगा लास्ट तक के, मजा आ जाएगा समझने में। P और Q की आय का अनुपात 1:2 है। Q और I की आय का अनुपात 3:2 है। यदि P की आय का 1/3 P की आय के आधे से 4400 रुपए कम है तो Q की आय हमें बतानी थी। सबसे बड़ी बात तो साथियों आप पहले इस बात को समझिए कि हमारे पास Q की आय कितने भाग है, 2 भाग है। सब में 2 से भाग जा रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको पूरा बना लेते हैं। तो हमारे पास में P है साथियों, और हमारे पास में क्या है, Q है। आप देखेंगे P की आय 1 भाग है दोस्तों, Q की आय मेरे पास में 2 भाग है। अब ये बोल रहा है कि Q की आय और R की आय, क्या बात है साथियों, ये तो थोड़ा अलग है यार, माहौल माहौल माहौल। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा दोस्तों, हमने आपको एक बात बताया था कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसी बात है, कैसी बात है साथियों, कि हमारे पास में PQ का रेशो है, फिर Q और R का रेशो है, तो हमें अगर चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पर P/Q जो है हमारे पास में दोस्तों, वो क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, 1:2 दे रखा। और इसी तरीके साथियों Q/R जो दे रखा है वो हमारे पास में 3:2। अब आपको हमने इसका ये वाले काम को हमने जो है साथियों डायरेक्ट इनकी आय का अनुपात P/Q/R जो होगा, ये इनके इनकम का डायरेक्ट अनुपात ज्ञात करने के लिए साथियों हमने आपको पेन फ्री कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि आप पेन फ्री कॉन्सेप्ट क्या अपनाएंगे। चलिए आइए समझते हैं, देखिएगा PQ 1:2, साथियों Q और R 3:2। तो साथियों PQR की आय का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि P की आय का 1/3 भाग, तो इनकी आय एग्जैक्ट पता होगी, रेशियो में पता होगी, तभी तो बता पाएंगे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं हम। अब साथियों हमने कहा डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है। अगर साथियों पहले का रेशियो चाहिए तो हम पहले से पहले का गुणा कर देते हैं, 1 × 3 मतलब 3 हो गया। क्या बात है, माहौल यार है, तो ये तो हम यहीं से देखकर कर सकते हैं, 1 × 3 मतलब 3। अब साथियों बीच वाले की आय चाहिए, क्यू की आय चाहिए, एबीसी की फॉर्म होती तो बी की आय, पी क्यू आर है तो क्यू की आय। तो क्यू की आय के लिए साथियों पहले रेशियो का लास्ट और दूसरे रेशियो का फर्स्ट, मतलब साथियों 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और साथियों आर मतलब लास्ट वाले की आय कैसे निकालते हैं, तो लास्ट वाले की आय साथियों लास्ट से लास्ट का गुणा। अब हमने इस बात को कल भी समझाया था, 2 × 2 4। तो अगर ऐसा रेशियो है तो पहला क्या निकलता है साथियों, फर्स्ट इंटू फर्स्ट। अब साथियों देखेंगे फर्स्ट से फर्स्ट, पहले रेशियो का साथियों लास्ट और दूसरे रेशियो का फर्स्ट, इनका मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले आर की आय साथियों लास्ट इंटू लास्ट। ये 3 रेशो अनेक बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं जिसमें हम पेन फ्री काम करते हैं साथियों। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फिल करने वाला काम कर लिया, देखिए बहुत सारी तरकीब है बच्चों के पास में।
दोस्तों लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे एडवांस बने। 1:2 है, फिर हमारे पास में 3:2 है। पहले तो लोग ग्राफ बनाएंगे, 3 1 3, फिर 3 2 6, फिर 2 2 4। तो साथियों देखिए ये भी दिख रहा है, लेकिन क्या हम इसमें डायरेक्ट पहुंच जाएं वन टाइम में, बीच की स्टेप को बचा लें? 5 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचता है साथियों, 100 में 500 सेकंड होते। 500 सेकंड मतलब दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड। आप समय की महत्ता समझिए, एग्जाम हॉल के अंदर समझिए। चलो साथियों आइए देखते हैं। एग्जामिनर बोल रहा है क्यू की आय बताइए। मैं सबसे पहले तो मैं रेशियो के अनुसार आंसर देने का प्रयास करूंगा कि क्यू के अंदर साथियों 3 नजर आ रहा है। देखो तो देखते किसमें 3 से भाग जाएगा। कभी कभी अगर समय बहुत कम है, हम ये नहीं कह रहे हैं साथियों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, 99% सही होता है, 1% में कभी कभी गलत निकल जाता है, इस बात का हम ध्यान रखते। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बहुत ही कम समय है तो पहला काम हम ये कर लेते, क्योंकि आय पूछा है 6 रेशियो है, मतलब साथियों उसमें 6 से भाग जाएगा, और 6 से भाग जाएगा मतलब साथियों उसमें 3 से भी भाग जाएगा। चलिए आइए, ये गया, इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें साथियों 3 से भाग नहीं जा रहा है। मैं अगर चर्चा करता हूं तो इसमें देखते हैं हम 8 4 12, और 12 हो जाएगा साथियों, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास में 8 2 10 10 5 15। इसमें साथियों 3 से भाग जा रहा है, इसकी मैं चर्चा करूं इसमें भी 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो मैं साथियों 99% बोलूंगा कि ये वाला आंसर सही होगा। 1% में साथियों गलत हो सकता है, लेकिन 1% की भी हम गलती नहीं करेंगे। हमने एक कब के लिए बताया कि अब आपके पास समय ही नहीं है, बस लास्ट में सिस्टम ऑफ ही होने वाला है, आप एक चीजें कर सकते हैं। और साथियों देखिए ये ऐसा 99 टाइम्स सही होता भी है। अब चलो आइए हम इसको पूरा बनाते हैं। देखिए आ जाइए, हमने कहा आपसे यदि पी की आय का 1/3, साथियों आय को हम एक्स में ले लेते हैं इनकी, तो पी की आय कितनी हो जाएगी मेरे पास में, चलो आ जाओ। पी की आय हो गई 3x, क्यू की आय हो गई साथियों 6x, और आर की आय हो गई है 4x। अब पी की आय का 1/3 चलो बनाते हैं। 3x का 1/3, पी की आय है साथियों 3x, और 3x का 1/3, पी की आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे से 4400 कम है। मतलब साथियों ये जो है ना 3x जो है, पी की आय जो 3x है इसका 1/3 मतलब 1/3 जो है वो दोस्तों इसी पी की आय के आधे का मतलब 1/2 का, 1/2 से कितना कम है, इससे साथियों 4400 रुपए कम है, ऐसा प्रश्न का कहना है। चलिए आइए फिर से हम इस ग्राफ को एक बार समझते हैं कि साथियों जो पी की जो आय है 3x, पी की आय का 1/3 ये लिखा, 1/3 मतलब 1/3 भाग जो है वो पी की आय के आधे से 4400 रुपए कम है। साथियों यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये साथियों 3 से 3 तो कैंसिल हो गया यार। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x। आइए हम एक काम करते हैं, 4400 की इधर कर लेते हैं, प्लस में हो जाएगा, और साथियों 3x/2, और ये प्लस का x इधर जाएगा तो सिंगल x हो जाएगा। ये हो गया 4400 इक्वल हो जाएगा 3x - 2x, मतलब हो जाएगा सिंगल x/2। तो साथियों आपके पास x की जो वैल्यू निकल कर आ गई है 44 का 2 गुना 8800, मतलब 8800 जो है ना दोस्तों ये 4400 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर ने बोला है क्यू की आय बताइए, तो क्यू की आय कितने x है दोस्तों, क्यू की आय मेरे पास में 6x है, तो हम बोलेंगे क्यू की आय दोस्तों मेरे पास में 6x है, और जो है 6 × x का मान में रख दूंगा साथियों 88। अब आप देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या रणनीति, कुछ बालक इन्हें भी सॉल्व करेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। हमारे पास साथियों इसको बिना कैलकुलेट किए ऑप्शन पे आक्रमण करने के तरीके अनेक हैं। अब सर एक एक से तरीके बता दो। चलिए आइए दोस्तों हम तरीके बताते हैं। पहला तरीका, यूनिट डिजिट चेक कर लो भाई, 00 आएगा, हर जगह 00 है। चलिए बहुत बढ़िया, हमने कहा अब 6 8 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो पहली बात तो यह है कि इतना को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट साथियों मेरे पास में 8 आएगी। तो हमने देखा 8 कहां पर है, ये है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका साथियों, और देखिए आ जाइए, क्या आपके पास में 3 है,
6 में 3 है तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। तो साथियों आप देखेंगे कि आंसर में 3 से भाग भी जाएगा। 3 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है दोस्तों, 3 से भाग इसमें भी नहीं जा रहा है। चलिए इसमें 3 से भाग जा रहा है, 8 2 10 5 15, 15 में 3 से भाग जाता है। दूसरी बात साथियों, आपके 8800 में आप ये देखेंगे कि 88 कैसे बना है, 88 जो बना है साथियों 11 इंटू 8 से बना है। मतलब आपके आंसर में 8 से भी भाग जाएगा और 11 से भी भाग जाएगा। तो ये जो है ना आपके पास में इस टाइप की रणनीति आपके पास लास्ट के कैलकुलेशन को बचाती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल उड़ा दिए थे, तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन अप्रोच भी हमें बनाए रखना है। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात समझ में आई होगी। आप देखिए कि इसमें 11 से भाग अवश्य जाएगा आपके पास में। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 5 13 माइनस 2 मतलब 11। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है साथियों, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 4 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। देखिए किसी में 11 से भाग नहीं जा रहा है। तो साथियों इस तरीके से तरकीब हमें अपनानी पड़ती। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आज साथियों थोड़े हमने टफ क्वेश्चन लिया है ना, और जरूरी भी है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे हम रीड करने वाले हैं। चलो दोस्तों ये रहा हमारे पास आज की क्लास में, हम आय बचत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद में साथियों कल की क्लास में हमने नंबरों से रिलेटेड किया था। इसके बाद में साथियों फिर जो है राशियों के विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन रीड करेंगे, और कुछ साथियों जो है हमारे पास में मिक्स क्वेश्चन जो है हम वो रीड करने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, आ जाइए दोस्तों। हमने कहा सी और डी की आय का अनुपात हमारे पास में 3:4 है और उनके व्यय का योग 12,000 है। सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, उनकी बचत का योग ज्ञात कीजिए। क्या बात है साथियों, अल्टीमेट क्वेश्चन है। माहौल, सी और डी की आय का अनुपात 3:4 है। दोस्तों समझते बड़े प्यार से, माहौल वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले साथियों क्वेश्चन को देखना है, फिर इसके बाद में तुरंत वीडियो को रोकना है, फिर इसे बना करके देखना है। बन जाए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुश है साथियों। और कहीं प्रॉब्लम जाती है तो फिर इसे देखना है, फिर एग्जाम हॉल की रणनीति देखनी है। चलिए आइए, हमने कहा हमारे पास सी और डी है, दो हैं हमारे पास, और इनकी आय का जो अनुपात है दोस्तों 3 क्या है, 4 है। उनके व्यय का योग दोस्तों 12,000 है, उनके खर्च का योग 12,000 है। चलिए हमें ये बात पता चल गई कि उनके खर्चों का जो योग है ना साथियों ये 12,000 है, लेकिन खर्च निकालेंगे कैसे यार, ये बड़ी काम की बात है। इसने बोला कि सी की बचत, दोस्तों बहुत प्यार से ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन। और देखिए हम क्लास में वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, और देख रहे हैं 2023 CHSL। चलो सी और डी की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है, हमने बना दिया। दोस्तों ये बोल रहा है कि सी की बचत डी के व्यय के बराबर है। यार ये क्या बात कह दी एग्जामिनर ने, इसे समझते हैं। देखो सी की बचत जो है दोस्तों, सी की बचत जो है वह डी के खर्च के बराबर है, डी के खर्च के बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सी की जो बचत है, सेविंग जो कर रहा है ये, वो डी के खर्च के बराबर है। अब साथियों आप इस बात को समझिए कि अगर मैं सी की बचत करूं, सी की बचत अपान डी के खर्च को मैं पक्षांतर कर दूं इस साइड, तो डी के खर्च, आप लैंग्वेज को समझिए, इसके बाद हम उड़ा ही देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बराबर क्या बचने वाला है दोस्तों, 1:1। मतलब आप देख रहे हैं कि सी की जितनी बचत है उतना ही डी का खर्च है। तो आ जाइए सबसे पहले अब हम देखिए आय खर्च, अब हम साथियों बचत, इनका हम रेशो निकाल लेते हैं। तो हमने बोला कि सी की बचत मेरे पास कितनी साथियों, 1 है। क्या बात है, और इसी तरीके से डी का जो खर्च है वो भी मेरे पास में क्या है साथियों, 1 है। ये दोनों कैसे हैं बताइए, बराबर है। देखिए हमने उसके अपने अपने कॉलम में इनको सजाया है। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात आप भी बड़े प्यार से समझ पा रहे होंगे। अब आप ये देखेंगे दोस्तों कि उनकी बचत का योग क्या है हमें बताना था, तो हमारे पास यार दोनों की बचत नहीं है,
कितना प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा दोस्तों। देखिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, हमने कहा सी कमा कितना रहा है साथियों, सी कितना कमा रहा है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखिए, माहौल वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, दिल तोड़ने वाला नहीं, दिल जोड़ने वाला क्वेश्चन, ठीक है। स्वागत है आप सभी का दिल खोलकर साथियों सार्थक लर्निंग हब पर। पढ़िए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, निराश नहीं होने देंगे। एक बात कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे आपकी मेहनत को निरर्थक, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं किसके साथ में, एकेडमी सार्थक। चलिए बहुत बढ़िया, जो हर कॉन्सेप्ट का अर्थ आपको निकाल कर देंगे। चलो देखिए, तो आय दोस्तों कितनी है बताइए, 3। कमाया बंदे ने 3, बचाया 1, तो खर्च कितना किया होगा साथियों, 2। चलिए बहुत बढ़िया, ये 2 खर्च किया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। दूसरी बात साथियों, डी ने कमाया कितना, 4, खर्च किया 1, तो बचाया होगा कितना बताइए, 3। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि उनकी बचत का योग क्या है, और बोल रहा है कि उनके खर्च का योग 12,000 है। दोस्तों खर्च का योग कहाँ नजर आ रहा है, खर्च का योग खर्च के कॉलम में नजर आएगा। तो खर्च का योग मुझे मिला साथियों, ये खर्च का जो योग मिल रहा है ना मुझे, वो मिल जाएगा मेरे पास में दोस्तों, आ जाइए, मेरे पास खर्च का योग मिल जाएगा ये 3। अब आप देखेंगे खर्च का योग 3 रेशियो है, 3R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी साथियों 12,000, तो सिंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सभी रेशियो में है तो सिंगल R बोल दो या 1 बोल दो, या ऐसा भी बना लो भाई, टोटल 3 है, 3 की वैल्यू 12,000, तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 4,000। बात तो एक ही है। अब ये क्या बोल रहा है, उनकी बचत का योग, बचत कितने भाग है साथियों, 3 + 1 4, बचत तो 4 भाग है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 4 × 4,000, मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 16,000। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा अल्टीमेट है, माहौल वाला है, समझाया जाता है आपको, समय जरूर लगता है, एग्जाम हॉल में होगा बहुत कम लिखा जाएगा, इसे अति फास्ट उड़ा दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों चलो आइए, एग्जाम हॉल में कितना लिखते, क्या बात है, ये भी एक बड़ी बात है कि सर एग्जाम हॉल होता तो कितना लिखते, तो यही तो कुछ खास है कि कुछ नया करने वाले हैं दोस्तों हम, ठीक है ना। चलो आइए, अब देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जाम हॉल होता तो कितना लिखते, हम इसको आपको, इस बात को आपको समझाते हैं साथियों। आ जाइए, देखिए अगर एग्जाम हॉल होता तो हम इसे कितना लिखते। दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास में एक सी है और एक डी है, इसके साथियों आय का अनुपात जो है मेरे पास में, आप देखेंगे दोस्तों कि, एक सेकंड यार, चलो एक सेकंड दोस्तों बस, आ जाइए। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास में, ये हमारे पास में सी है और डी है, अब देखिए इनके इनकम का जो रेशियो हमें मिल रहा है वो 3:4 मिल रहा है। चलिए आ जाइए प्यार से, 3:4, क्या बात है दोस्तों। इसने बोला उनके व्यय का योग 12,000 है, लेकिन खर्च का रेशो अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता, और ना ही इनके शेविंग का रेशो पता है। ये बोलता है सी की बचत डी के खर्च के बराबर है, मतलब सी की जो बचत है, सी की जो साथियों हमारे पास में बचत है, मतलब बचत मतलब सेविंग, एक बराबर है, मतलब 1:1 रेशियो होगा, वो जो है हमारे पास डी के खर्च के बराबर है। क्या बात है। अब आप ये देखेंगे कि सी ने कमाया 3, बचाया 1, तो खर्च कर दिया 2, और डी ने कमाया 4, खर्च किया 1, तो साथियों बचाया कितना, 3। इसने बोला है उनके खर्च का योग, मतलब 2 + 1 3, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 12, तो हमारे पास 1 की वैल्यू क्या हो गई है 4,000। सेविंग का रेशो बताना था, सेविंग कितनी होगी, तो 3 + 1 4, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगा, 4 × 4,000 मतलब 16,000। तो बहुत कम लिख करके जो है एग्जाम हॉल में क्या दिया जाता है, आंसर दिया जाता है। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते, ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बनाते इसको। ये बोलता है BCDE का वेतन, पहली चीज तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते साथियों, आ जाइए।
एग्जामिनर कह रहा है कि मेरे पास में कौन कौन है भाई, मेरे पास में बी है दोस्तों, देखिएगा, फिर मेरे पास में सी है, इसी तरह से दोस्तों डी है, और इसी तरह से साथियों मेरे पास में क्या है, ई है। इनके वेतन का जो अनुपात है दोस्तों मेरे पास में, एग्जामिनर बोल रहा है कि वेतन का अनुपात 2, 3 साथियों 4 और 5 है। अब आप देखिए इस तरीके से इनके वेतन का क्या है दोस्तों, अनुपात है। अब अनुपातिक राशि फिक्स नहीं होती है, तो इसलिए हम इनके साथ में साथियों एक्स का भी गुणा कर लेते हैं। लेकिन जब जब एग्जामिनर बोलता है कि परसेंट में कमी या वृद्धि हुई है, तो हम क्या काम करते हैं, डाटा को इजी करने के लिए दोस्तों हम एक एक जीरो लगा देते हैं इनके साथ में, ताकि कैलकुलेशन में हमें क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब वन टाइम बोलकर सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्रमशः, मतलब पहले बी में साथियों 20% की क्या हुई है बताइए, वृद्धि हुई है। तो 10% की वैल्यू 2, 20% की वैल्यू 4, 4 की वृद्धि होगी साथियों, ये बन जाएगा 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आप इसी तरह से आगे देखेंगे कि हमारे पास में सी में कितने की वृद्धि हुई है साथियों, 30%। यार ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत प्यार से अभी अभी सिखाया है कि 30 अपने आप में 100%, 10% की वैल्यू 3। अब साथियों वो 30% बोल रहा है ना, तो इसका 3 गुना 30, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 9। ये पेन फ्री करना है। 10% मतलब 3, तो 30% मतलब 9। साथियों 9 की वृद्धि होगा, ये हो जाएगा 39। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि साथियों जो मेरे पास में डी है, डी में 40% की वृद्धि हुई है। 10% की वैल्यू 4, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। मतलब साथियों ये हो जाएगा 56। और इसी तरीके से साथियों एक्यूरेट 50% की वृद्धि होना, तो 50 अपने आप में 100%, तो 50 का 50% मतलब साथियों 25। या 10% की वैल्यू 5, तो 50% की वैल्यू 10 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना 25। ये साथियों क्या हो जाएगा हमारे पास में 75। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी सबको। अब ये बोल रहा है कि यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, क्या बात है, मतलब दोस्तों मेरे पास में जो 56 है, ये 56 मतलब 56 भाग की जो वैल्यू है, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। तो दोस्तों एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ही बताओ। एक भाग की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में क्या हो जाएगी, 10। एग्जामिनर बोल रहा है कि बी सी डी ई के मूल वेतन का योग क्या होगा। तो मूल वेतन साथियों ऊपर रखा हुआ रेशो क्या है, मूल वेतन। अब देखिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मेरे से यहाँ माइनर मिस्टेक क्या हुई है कि मुझे 24, 39 और 75 निकालने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि आवश्यकता होगी। डायरेक्ट साथियों डी का बढ़ा हुआ वेतन दिया हुआ है, प्रश्न को पूरा ना पढ़ने की वजह से हमने 10 सेकेंड वाली माइनर मिस्टेक कर दी। ये नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 56 की वैल्यू 560, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 10। मूल वेतन कितना है साथियों, 50, 40, 90, 90, 30, 120 और 140, मतलब साथियों 140। मूल वेतन का टोटल योग कितना है, 140 भाग है। तो एक भाग की वैल्यू 10, तो 140 भाग की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 1400। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये अल्टीमेट क्वेश्चन, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है साथियों कि ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों कहीं अगर आपको प्रॉब्लम होती है, वैसे तो बिल्कुल भी ना होगी, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। साथियों चलिए बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अल्टीमेट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और साथियों धीरे धीरे सारी क्लासेस, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे आपके पास में स्टेट एग्जाम के लिए हो, चाहे एसएससी की हो, आपको हर एग्जाम के लिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास में दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। ये हमारे पास में हो जाएगा, आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। चलिए दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं। हमारे पास में कौन है बताइए, सोहन, सोहम लिखा हुआ है, क्या बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखेंगे सोहन का व्यय और बचत का अनुपात। तो दोस्तों देखिए इसके खर्च और दोस्तों इसकी बचत का अनुपात दे रखा है, कितना है दोस्तों मेरे पास में 5:1 है। तो दोस्तों इसकी आय का अनुपात क्या होगा,
साथियों इसकी जो आय जो होगी ना, इसकी आय का जो अनुपात होगा, हम आय कैसे निकालते हैं, खर्च और बचत को ऐड कर दें तो दोस्तों आय का अनुपात निकल जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये बोल रहा है वेतन में, वेतन मतलब क्या होता है साथियों, आय। इसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई। क्या बात है दोस्तों, 25% की वृद्धि करना। चलो बना लेते हैं साथियों, 25% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। 25% मतलब 1/4 वृद्धि हो गई साथियों, तो 5/4। या दूसरा तरीका कि हम इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, ये भी एक तरीका है हमारे पास में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा साथियों 60। चलो इसका 25% कितना होगा दोस्तों, 12.5। कैसे, आ जाइए देखो, 50 का 25% आप निकालिए। 25 मतलब 50 से 2 बार 25/2। तो दोस्तों हमारे पास में इसमें वृद्धि हो जाएगी 12.5 की, मतलब इसमें वृद्धि हो गई है साथियों हमारे पास में 12.5 की। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, 12.5 की क्या हो गई है, वृद्धि। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। क्या बात है साथियों, बचत में भी 20% की वृद्धि होती है। 10% मतलब साथियों 1 होगा। चलो आइए, ये बचत इसके पास में 10 है, जो कि अपने आप में 100% है। 1 0 से 1 0 गया साथियों, 1% की वैल्यू क्या आ गई है, 1। बचत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो साथियों इसका 20% क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा 2। दोस्तों देखिए मजेदार कॉन्सेप्ट, इसमें हमने 2 की वृद्धि कर दी। क्या हो गया साथियों, ये हो गया 62.5%, 62.5, और ये हो गया साथियों हमारे पास में 12 रेशियो। अब ये क्या बोल रहा है, यदि सोहन का वर्तमान खर्च 4347 रुपए है। अब साथियों वर्तमान खर्च कैसे निकलेगा मेरे पास में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, ये 12.5 की वैल्यू। तो चलिए आइए, मेरे पास में कितना हो जाएगा, 12.5 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 625 के बटे 10। और इसकी जो, इसका जो साथियों हमारे पास वर्तमान जो खर्च है, ये वर्तमान खर्च हो गया। तो वर्तमान खर्च जो है हमारे पास में सोहन का, वो हमारे पास में कितना है दोस्तों, ये हमारे पास में है 4347। चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया। अब हम देखेंगे, अगर वर्तमान खर्च हमें मिल रहा है तो हमें साथियों क्या बताना था, हमें बताना था उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। दोस्तों चलिए आइए, ये हो जाएगा हमारे पास में वर्तमान खर्च। अब दोस्तों प्रारंभिक वेतन का रेशो कितना है, प्रारंभिक वेतन का जो रेशो है ना दोस्तों, वो 60 है। 60 बना दिया है हमने, 6 को 60 बना दिया है, तो जिससे हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं उसी को लेंगे साथियों। चलिए आइए, तो यहां से हम 1 भाग बराबर ले लेते हैं साथियों, आ जाइए। 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी 4347 इंटू 10 अपान हो जाएगा 625। लेकिन दोस्तों मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो इसका जो है प्रारंभिक आय चाहिए जो कि 60 है। तो मैं दोनों साइड 60 से गुणा कर दूंगा और ये 60 भाग की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों देखिए, इसे मुझे कैलकुलेट करना है और इसके बाद में मुझे आंसर देना है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते साथियों इसका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो आइए, तो लास्ट में अब हम देखेंगे कि मेरे पास में, चलो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ये हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा मेरे पास में 8 7 15, मतलब साथियों इसमें 3 से भी भाग जाएगा और साथियों 5 से भी जाएगा। तो चलिए आ जाइए देखते हैं, 15 से भी भाग जाएगा, तो 5 2 7 और ये नहीं साथियों 15 से भाग नहीं जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, 5 से कैंसिल करो, 5 से 2 बार, 5 से साथियों 1 बार, बचा मेरे पास में 1। फिर हमने बोला 5 2 10 और 5 5 25। चलिए अब देखते हैं साथियों, पुनः इसको हम कैंसिल करते हैं, किससे बताइए, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से ऊपर जाएगा साथियों 12 बार, और 5 से हो जाएगा मेरे पास में 5 2 10 5 5 25। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे साथियों, ये 5 से बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं।
अगर हम देखें यहाँ पर 5 से तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं कटेगा और आंसर जो है इसका लगभग पूर्ण आ रहा है। दोस्तों एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये हमारे पास में हो जाएगा 5 रेशियो हमारे पास में 1 हो जाएगा। बचत और जो खर्च है और बचत का अनुपात हो गया 5:1। और साथियों जब उसकी आय हो जाएगी हमारे पास में 6, हमने क्या काम किया, 50 कर दिया, 10 कर दिया, 60 कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है। उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। बचत में 10% की वैल्यू 1 हो जाएगी, 20% की वैल्यू 12 हो जाएगी। जबकि उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। तो 50 का 25% मतलब हो गया साथियों 12.5। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो 12.5 हो गया हमारे पास में, मतलब 625 के बटे 10 हो गया, जिसकी वैल्यू हमारे पास में रखी हुई है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हमने कहा तो साथियों इसका आंसर जो होगा लगभग अप्रॉक्स होगा। चलिए बनाने का प्रयास करते, आ जाइए। हम देखेंगे कि ये हमारे पास में 40, ये 41, 30, 41, 4, चलो बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड दोस्तों, 4347। हाँ बिल्कुल सही है। चलो फिर से बनाते हैं इसको एक बार, हो सकता है टाइपिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। अब हमने देखा है खर्च है मेरे पास में 5, बचत है मेरे पास में दोस्तों 1। तो मेरे पास में इसकी जो आय हो जाएगी दोस्तों 5 + 1 क्या हो जाएगी, 6। अब हमने कहा खर्च मेरे पास में कितना हो जाएगा। चलो इस बार हम जो है कुछ नया करते हैं इसमें। तो इसके पास में साथियों इसके वेतन में 25% की क्या होती है, वृद्धि। अरे यार दोस्तों एक सेकेंड, माफी चाहेंगे साथियों, हमने जो खर्च में वृद्धि कर दी थी, आ जाइए। अरे यार, आय, बचत और साथियों हमारे पास में आय, खर्च और हमारे पास में हो गया बचत। साथियों माफी चाहेंगे, चलिए आंसर आ जाता। हमने जो है जो बचत कर दी थी किसमें बताइए, हमने जो खर्च में ही वृद्धि कर दी थी। खर्च हमारे पास में दोस्तों क्या है, 5 है। बचत मेरे पास में दोस्तों 1 है। तो टोटल मेरे पास में जो आय हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी मेरे पास में आय क्या हो जाएगी, 6। अब साथियों चले आइए 5 + 1 6। यार माफी चाहेंगे साथियों, है ना, ये हमने जो है क्या है, हमारी आदत है कि आय को हम हमेशा इस साइड लिखते हैं, इस बार यहाँ लिख दिया था। और हमने जो है सीधे सीधे खर्च में ही वृद्धि कर दी, कितने की, 25% की। अब देखिए 6 का 25% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। तो हम बोलेंगे कि इसमें हम 1.5 की वृद्धि कर देते हैं। दोस्तों ये बन गया कितना, 7.5। 6 का आप देखेंगे, या आप इसको जो है पॉइंट हटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये बोल रहा है इसमें 25% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में साथियों 20% की वृद्धि हुई है। तो बचत में 20% की वृद्धि होगी, तो बचत हमारे पास में क्या हो जाएगा, 20% मतलब साथियों 0.2 की वृद्धि होगी। तो ये इतना बढ़ जाएगा, 10% की वैल्यू 0.1, तो 20% की वैल्यू 0.2, और ये हो जाएगा साथियों 1.2। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास में जो है वर्तमान डाटा बदल गया साथियों, ठीक है ना, देखिएगा नया ये है हमारे पास में वर्तमान में आप 7.5 कमा रहे हैं, 1.2 की बचत कर रहे हैं। तो वर्तमान में खर्च क्या हो जाएगा साथियों, 7.5 माइनस हो जाएगा 1.2। ये आपके पास वर्तमान का क्या हो जाएगा, 7.5 माइनस 1.2, ये हो जाएगा वर्तमान में क्या हो जाएगा साथियों, खर्च। अब ये कितना निकल कर आ रहा है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचा, और ये हो जाएगा साथियों 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 6.3 भाग हमारे पास में बच रहा है दोस्तों, जिसकी वैल्यू हमारे पास में 6.3 भाग मतलब 63 के बटे 10 बच रहा है। इतना भाग बराबर ये हमारे पास में दोस्तों जो इसका जो वर्तमान जो खर्च है वो है 4347। क्या बात है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। अब कैंसिल कर देते हैं, 7 3 10 हो जाएगा हमारे पास में, और ये 4 4 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए साथियों कैंसिल करते, 9 7 63, ये हो जाएगा मेरे पास में 9 4 36। अरे यार 4347,
9 4 36 हो गया दोस्तों। अब मेरे पास में बचा फिर से 36 और ये हो गया मेरे पास में फिर से 36 और ये 4 3 7 7 बचा, तो 9 8 72 हो गया। अब बचा 2 9 3 27। चलिए देखते हैं क्या 7 से भी कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 7 6 42, तो बचेगा मेरे पास में नहीं साथियों, अब ये 7 से कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने ये देखा कि हमारे पास में दोस्तों प्रारंभिक वेतन जो है इसका ये हमारे पास में 6 भाग है। 4347, 9 7 63, 9 4 36, बचा 7 मतलब 74, 9 8 72 और ये हो गया 9 3 27। चलो बहुत बढ़िया। तो एक भाग की जो वैल्यू आ गई ना साथियों मेरे पास में, ये आ गई है 483 गुणा हो जाएगा 10 के बटे साथियों मेरे पास में 7, 7 6 42, बचा मेरे पास में ये भी कट जाएगा साथियों, 7 से हो जाएगा 7 6 42, बचा मेरे पास में 6, तो 7 9 हो जाएगा मेरे पास में 63। मतलब दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 690। अब आइए प्रारंभिक आय जो है इसकी 6 भाग है, तो हम दोस्तों 6 भाग की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 690 गुणा 6। चलो आइए देखते हैं। 6 से 0 बार गया, 6 9 54 मतलब साथियों 4 हुआ, बचा मेरे पास में 5, 6 6 36, 36 5 हो जाएगा 41, तो 41 40 साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। साथियों माफी चाहेंगे, पिछली बारी में एक मिस्टेक हो गई थी कि जो रेशियो हमारे पास में आय का 6 बन रहा था या 60 बन रहा था, इसको हमने जो है जो हमने आय को खर्च का रेशियो को पिछली बार आय मान लिए थे। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अल्टीमेट क्वेश्चन ऐसे रीड करने के लिए बने रहिए सार्थक लर्निंग हब के साथ। साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है, आगामी पल आप सभी का मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।